محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. सब अपने खत्म कर लीजिए. फरमाया कैसे निकलता है इस इरादे से मैं दवा दूंगा. एक फरिश्ते की ड्यूटी ये होती है बारिश सफर में घर से निकलने से लेकर घर वापस आने तक इसको हर मुख्तसर सारे मक्का के जुल्म जब हद से बढ़ गए, सारे मक्का के जुल्म जब हद से बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि प्यारे मक्का को छोड़ दीजिए और आज ही रात आपको मक्का को छोड़ना है. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों की कुछ अमानतें थी, वो अमानत थी हज़रत अली सल्लल्लाहु तआला की सपुर्द की और कहा कि ये अमानतें वापस कर फिर आप भी मदीना मुनव्वरा चले आना. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर निकलने लगे तो काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान का ये झंडा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों की तरफ निगाह उठाई तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक एक आयत नाज़िल कर दी कि पहले परेशान न हो, हम कुरान की एक आयत नाज़िल कर देते हैं, मुट्ठी भर मिट्टी लीजिए और वो आयत पढ़कर उस मिट्टी पर फूंककर इन काफिरों को पटाल दीजिए जिन्होंने आपके मकान का गिरा किया हुआ है, जो नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक आपको शहीद करना चाहते हैं. कौन सी आयत है वो? सूरह यासीन की आयत है, जअलना मिन बैनि यदैहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून. हुजूर सल्लल्लाहु किसी जमात से आपका वास्ता पड़ जाए, आप यही आयत पढ़ते हुए उनके अंदर से निकल जाओगे, उनको पता भी नहीं चलेगा. वजअलना मिन बैनि यदैहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे अल्लाह के घर में आए, अल्लाह के घर का तवाफ किया. तवाफ करने के बाद उल्टे पांव पीछे हट रहे थे और खाना काबा को मुखातिब करके कह रहे थे, काबा तू कितना हसीन है, तू कितना प्यारा है और काबा तुझे छोड़ने को दिल नहीं कर रहा. मेरी तेरी जिंदगी ने वफा की तो फिर दोबारा मिलेंगे. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे, दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो चुकी थी. दो कदम पीछे हटते फिर काबा को मुखातिब करके कहते, काबा तो कितना हसीन है, तो कितना प्यारा है और काबा तुझे छोड़ने को दिल नहीं कर रहा. मेरी तेरे साथ 53 साल की दोस्ती थी, अगर जिंदगी ने वफा की तो फिर दोबारा मिलेंगे. तो जब मक्का फतह हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु फिर दोबारा मक्का में आए. तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप भी जब काबा से जुदा हो आपने भी यही दुआ करते हैं कि हज की बार बार सादत नसीब फरमा. हुजूर सल्लल्लाहु काबा से निकले, जहाँ पे कबूतर चौक है वहाँ पे हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का घर था, उनको साथ लेकर आज की हमारी जो सबसे पहली ज़ियारत है इसका नाम है गारे सौर. आज की हमारी सबसे पहली ज़ियारत का नाम क्या है? गारे सौर. हुजूर सल्लल्लाहु जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की थी, माइग्रेशन की थी, तो गारे सौर पे हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ 3 दिन और 3 रातें वहां पे रुक कर फिर मदीना मुनव्वरा का सफर किया था. हज़रत रज़ी अल्लाह और इसकी बुलंदी जो है 5 से 6,000 फुट की बुलंदी है. कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं ऊपर चढ़ते हुए. कितना टाइम लगता है? 2 से 3 घंटे लगते हैं. और सौर अरबी में बोलते हैं बैल को. जब इस गार को दूर से देखा जाए तो ये गार बैल की शक्ल में नजर आती है. और ये भी कहा जाता है कि सौर नामी एक आदमी था जो उस पहाड़ का मालिक था, इसलिए पूरे पहाड़ को जबले सौर और ऊपर जो गार है उसको गारे सौर कहते हैं. लेकिन मैं बताऊंगी नहीं. अबू जहल को गुस्सा आया, जोरदार थप्पड़ मारा. हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ में पहाड़ था, पहाड़ से टकरा गई, कानों की बालियां बाहर आ गई, कानों से खून बहना शुरू हो गया. हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगे, अबू जहल क्या तू ये समझता कि मेरा ईमान खत्म हो जाएगा? कहने लगी तो तब तो मैं नहीं बताऊंगी कि मेरे पर हुजूर कहाँ है. अल्लाह ताला हमारी बच्चियों को भी ऐसा ईमान नसीब फरमाए. तो हुजूर सल्लल्लाहु जब ऊपर चढ़ रहे थे, पैर की एक उंगली से खून बहना शुरू हो गया.
हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से बर्दाश्त न हुआ, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कंधों पे सवार हो जाएं, कुर्बान जाए कंधों पे, इन कंधों पे सवार। अगर कंधे लेके अगर गार के अंदर गए होते तो जाला भी टूट जाता और अंडे भी टूट जाते, ना जाला टूटा है ना अंडे टूटे हैं। इसका मतलब ये है कि गार के अंदर नहीं है। अल-मुख्तसर अल्लाह ताला ने उनके अकल के ऊपर पर्दा डाल दिया, वो सारे के सारे काफिर वापस लौट गए। और दूसरी तरफ हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की गोद में अपना सर अनवर कराना फरमाने लगे, तो बांधे उस गोद पे, इस गोद में सरकार जो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर अनवर कराना फरमा। पूरे पहाड़ का नाम है जबल सौर। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे पहाड़ का नाम क्या है? जबल सौर। जबल बोलते हैं पहाड़ को। प्लास्टिक दिखा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो 3 दिन और 3 रातें गुजारी थी, उसमें से एक रात मुझे दे दो, उसमें से एक रात मुझे दे दो, मेरी जिंदगी की सारी नेकियां ले लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपने गारे सौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो 3 दिन और 3 रातें गुजारी थी, कितना मुखातिब करके कहा, मक्का के काफिरों, उमर खत्ताब का बेटा इस्लाम ला चुका है, उमर का बेटा इस्लाम ला चुका है। अगर किसी ने अपनी बीवी को बेवा करना है, बच्चों को यतीम करना है, घर की तबाही और बर्बादी चाहता है, उम्र के मुकाबले में आ जाए, उम्र के मुकाबले में आ जाए। उस वक्त से आज तक किसी काफिर को हिम्मत नहीं हुई कि किसी मुसलमान को बैतुल्लाह में नमाज पढ़े। तो आज लोगों ने समझा कि 3 महीने का सफर है बीच में, और उसकी बेटियां उठा के ले गए हैं, और इसे शोर मचाना शुरू कर दिया, सफर का इंतकाल हो गया। लोगों ने समझा कि इसका दिमाग काम नहीं करता, ये अपना दिमागी तवाज़ुन, लोग वापस चले गए। तो ठीक 3 महीने के बाद मदीना मुनव्वरा से एक कासिद आया, उसने आकर सहाबा में हज़रत रज़ी अल्लाह तआला सहाबाए किराम के साथ बैठे हुए थे। एक बुढ़िया आई, कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, मैं बुढ़िया हूँ, बेवा हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे। अब्दुर्रहमान और सुनीस हरम के बदनाम है, उनका घर आने वाला है। ये देखो सिग्नल के फौरन बाद आई। अब्दुर्रहमान और सुनीस हरम के बड़े इमाम है, ये उनका घर ही था। ये अब्दुर्रहमान और सुनीस हरम के बड़े इमाम है, लेकिन ऐसा जिक्र है। आपने क्या अजीब सवाल किया है। अल्लाह पी गई थी, मेरा जाकर पैगाम दे दो, मेरा जाकर पैगाम दे दो कि तुझे उम्र क्या रहा है, तुझे उम्र क्या रहा है कि अगर मैंने तेरे ऊपर इंसाफ किया है, अगर मैंने तेरे ऊपर हक के बदले में देने के लिए तैयार हो गए। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि फिर 3 दिन और 3 रातों की फजीलत कितनी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, कितने खुश। आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा सीधे हाथ पे, यहाँ से लोग बाउंड्री पार करके उम्रे का इराम बांध के वापस चले जाते उम्रा करने के लिए। वो पिलर जो मस्जिद आशा से पहले है, ये पिलर आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, सीधे दिख रही है। वो पिलर जो आशा से पहले है, वो भी दिखाई देगा। तो पार करने वाले हैं। ये देखो आखिरी चार के बात थी, कैसे खत्म हो गया, फौरन वो पिलर ये देखो ये आ गया। ये पिलर वैसे आयशा के पास भी वही, ये वाला। अब हम वजूद से बाहर आ गए। ये देखो आपको इसकी तरफ से ये मक्का यूनिवर्सिटी है, गुजरे हैं। पूरी दुनिया से लोग हायर अजर करने के लिए, आला तालीम हासिल करने के लिए यहाँ आते हैं। और हर जितने भी इमाम हैं जो नमाजें पढ़ाते हैं, वो सारे के सारे इमाम
गुजर रहे हैं और कहाँ से गुजर रहे हैं? और कहीं इसका राइट पे है, लेफ्ट पे है? राइट पे है। ये देखिए ये पूरे वो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, उनके रहने का इंतजाम भी यहाँ पे है, उनकी रेजिडेंसी और उनके अकोमोडेशन जो है वो भी यहाँ पे है। इसका मेन गेट आ गया ये बड़ा। अभी इंशाअल्लाह थोड़ी की देर के बाद हम दाखिल होने वाले हैं मैदान अरफात में हम दाखिल होने वाले हैं मैदान अरफात में और मैदान महशर तकरीस बनकर पूरी दुनिया को जिन्हें अब जन्नत होगा उसने अपने पास में चलेगा। जब से दुनिया पैदा हुई है ये मैदान पूरी दुनिया को अपने पास खेचेगा। ये पहाड़ सब खत्म हो जाएंगे, अल्लाह ताला इस मैदान को खोल देंगे, इतना खोल देंगे ये अल्लाह ही जानता है। और उस दिन इसका मत इसके दाएं हाथ में मिलेगा वो जन्नती होगा और जिसका नाम जिसके सामने से मिलेगा वो भी जन्नती होगा। अल्लाह उसको हमारा मालनामा हमारे दाएं हाथ में देना और हमारे सामने से देना। अल्लाह की आखिरी किताबी भी अमीनी ये तमाम ये देखिए ये बोर्ड जो है अरफात तमाम बाउंड्री पे लगे हुए हैं। यहाँ से अरफात स्टार्ट होता है। ये अरफात की तमाम बाउंड्री पे लगे हुए हैं। 9 ज़िलहज को फजर के बाद से लेकर मगरिब तक इन बोर्ड्स के अंदर रुकना जरूरी है। अंदर रुकेगा उसका हज होगा, अंदर नहीं रुकेगा उसका हज। मगरिब तक इस मैदान के अंदर रुकना जो है ये हज का सबसे बड़ा और अहम अमल है। इसी मैदान के अंदर मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद नीरा, जो साल में सिर्फ 1 दिन के लिए खुलती है और उसी मस्जिद में हज का खुतबा दिया जाता है जो पूरी दुनिया में लाइव दिखाया जाता है। और उसकी मस्जिद में इमाम जो है दोनों नमाजें एक साथ पढ़ाता है जोहर के टाइम। ये बाहर की दो होती है, इधर कोई एक दिन का आपके राइट का है, ये लेफ्ट का मस्जिद मिला साथ में सिर्फ एक दिन के लिए खुलती है 9 ज़िलहज पर। इसी मस्जिद में हज का खुतबा दिया जाता है जो पूरी दुनिया में लाइव दिखाया जाता है। और इसी मस्जिद में इमाम जो है दोनों और असर दोनों नमाजें एक साथ दोहर के टाइम पे एक साथ पढ़ाता है। एक आराम की है और दो नज़ा बदलती है। और इसी ये स्टेशन है, ये स्टेशन है। हज के दिनों में ट्रेन चलती है, हजों को मीना से मुसल्फा अरफात लाने ले जाने के लिए ट्रेन चलती है। ये अरफात में स्टेशन है, ये हजों को उतारने के लिए यहाँ पे। तो जबल रहमत ही वो पहाड़ है जहाँ पे कुरान पाक आखिरी आयत नाज़िल हुई थी, कुरान मुकम्मल कौन से आयत है वो 36 से 12 सूरह माइदा पहले को कहते हैं वो अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम। तब ये कुरान पाक की आखिरी आयत नाज़िल हुई। उस वक्त वहाँ पे कमोबेश 1,24,000 सहाबा किराम मौजूद थे जो सारों कतारों फूट फूट कर रोने लग गए। क्यों रोने लग गए? इसलिए रोने लग गए कि कुरान मुकम्मल हो गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जल्द जुदा हो जाएंगे, हमसे ज़ाहिरन जल्द जुदा हो जाएंगे। इसी फिक्र में 1,24,000 सहाबा किराम थे, सारों कतारों फूट फूट कर रोने लगे। मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, वो मकाम सफर है, मकाम तौबा है, वहाँ से इंशाअल्लाह हमें अपने गुनाहों को बख्शवा कर वापस लौटना है। इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। तो 9 ज़िलहज को फजर के बाद से लेकर मगरिब तक इस मैदान के अंदर रुकना जो है तो अल्लाह ताला ने हमें कितने रहीम और करीम ने भी अता किए कि वो ये भी नहीं चाहते कि मेरी उम्मत का जालिम गुनाहगार शख्स जो है वो भी जहन्नम में जाए। आखिरी वक्त था, आखिरी वक्त था हदीस हाथ पे है, बिल्कुल करीब से गुजर रहे हैं। ये सारा साल बंद रहती है, अभी भी ये मस्जिद बंद रही है। साल में एक दिन के लिए खुलती है 9 ज़िलहज को। मस्जिद निमरा उसके करीब से गुजर रहे हैं आप। सारा साल बंद रहती है, अभी भी ये मस्जिद बंद है, आप अंदर नहीं जा सकते।
ये देखो बिल्कुल करीब आ गए हम, बंद है बिल्कुल, ये कुछ गेट नहीं खुला हुआ। अरे बाप रे। हज का खुतबा इसी मस्जिद में दिया जाता है, जो पूरी दुनिया में लाइव दिखाया जाता है। और इसी मस्जिद में इमाम जो है ज़ोहर और असर दोनों नमाजें एक साथ ज़ोहर के टाइम पे कसर पढ़ाता है, दोनों की दो दो रखते पढ़ाता है। कितनी? दोनों की दो दो रखते पढ़ाता है। एक आज़ान होती है और दो इकामत होती है। जहाँ तक इमाम की आवाज़ जाए इमाम के पीछे अदा करते हैं, जहाँ इमाम की आवाज़ न जाए अपने अपने खैमों के अंदर नमाजें अदा करते हैं। देखो माशाल्लाह आपके ख्वाहिश के मुताबिक जो है ये ड्राइवर भाई लेके आ गए मस्जिद इमरा के पास। तो बस के अंदर से रियाज कर लेंगे, बस के अंदर से रियाज कर लेना, क्योंकि ये बंद है, मस्जिद बंद है। ये आगे ये आगे ये मस्जिद बंद है अभी भी। 1-2 मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए यही रुक दो बाहर बस, बस। ये देखो पूरी बंद है मस्जिद, कोई भी नहीं अब। कौन सी मस्जिद है? मस्जिद है जुदैली की तरफ। हाँ लिख اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار या आसिर या गफ्फार या रब्बल आलमीन। अल्लाह हम मैदान अरफात में मस्जिद निमरा के पास मौजूद हैं। अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे छोटे बड़े सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तमाम को नौर से हज का वकूफ जो है हालत इहराम में यहाँ अरफात में करने की तौफीक अता फरमा। छोटे बड़े सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। कुरान पाक पढ़ने सब्र करने की तौफीक अता फरमा। नमाज पढ़ना पढ़ने की जो आना चाहते हैं उनके पास असबाब नहीं है, अल्लाह गैब से असबाब पैदा करके अल्लाह उनको भी यहाँ आने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह लोग के हुनर हैं जो हमारे घर फर्क है, पूरी टीम यहाँ पे है, इंडिया में है। अल्लाह उन तमाम को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह को बार बार मौका अता फरमा कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह के घर में, अल्लाह के नबी के घर में मज़ारात के लिए बार बार अल्लाह नजर बस समझा। अल्लाह तमाम की दिली लेकर हम दुआ को पूरा फरमा। जो दुआएं हमने मांगी हम दुआ को कबूल फरमा। हम नहीं मांग सके अल्लाह उन दुआ को भी कबूल फरमा। तमाम दुआओं को अल्लाह ताला ने किया। इस्लाम जान निकालने के लिए आए, जान जब निकाली जाती है पैरों की तरफ से निकाली जाती है, कहाँ से निकाली जाती है? ज़्यादा तकलीफ देता हूँ, इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ देता हूँ। वो तकलीफ को जान निकालने के टाइम मेरे उम्मती को देता है और सारी तकलीफ मुझे देता है। इसराइल वो तकलीफ को जान निकालने के टाइम वो मेरे उम्मती को देता है, वो सारी तकलीफ मुझे दे दो, मेरे उम्मती को देना, मेरे उम्मती को तकलीफ ना देना। अल्लाह अल्लाह ताला ने इतने रहीम और करीम नबी अता किए कि वो ये भी नहीं चाहते कि आखिरी वक्त में मेरे उम्मती को कोई तकलीफ हो। अल्लाह ताला हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी आगे आने वाले हमारी जो सुबादा कौन थी? इराका बादशाह हारून रशीद, उसकी बीवी थी। तो आज से कमों बेश 1300 साल पहले सुबादा हज करने के लिए दिए। तो कोई इलाका के जो रास्ते के लोग पैदल हज के लिए आते हैं ना, ये रास्तों के लिए इन रास्तों पे गाड़ी ट्रैफिक नहीं चलती, इसलिए पैदल चलने वाले लोग होते हैं।
तो आज से 1300 साल पहले जुबैदा हज करने के लिए आई थी। कितने साल पहले? 1300 साल पहले जुबैदा हज करने के लिए आई थी इराक से। तो यहाँ पे हाजियों के लिए पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी, बहुत ज्यादा किल्लत थी, बहुत ज्यादा कमी थी। तो उसने इरादा कर लिया, सोच लिया कि मैं वापस जाकर हाजियों के लिए पानी का इंतजाम करूंगी, वापस जाकर हाजियों के लिए पानी का इंतजाम करूंगी। उसने नहर खुदवाना शुरू कर दी, 1400 किलोमीटर लंबी नहर खुदाई उसने। कितनी? 1400 किलोमीटर लंबी नहर। और ये नहर जुबैदा जो है ये पत्थर और मसूर की दाल से बनाई गई थी। उस वक्त सीमेंट नहीं था, किस से बनाई गई? पत्थर और मसूर की दाल से बनाई गई। और जिसने एक हथौड़ी भी इस काम में लगाई, जुबैदा ने उसको 3.5 तोले सोना दिया। कितना सोना दिया? 3.5 तोले सोना दिया, जिसने एक हथौड़ी भी इस काम में लगाई। तो बादशाह की बीवी थी, मनोटनों के हिसाब से उसके पास सोना था, सारे का सारा सोना उसने इस काम में खर्च कर दिया। और ये नहर जुबैदा 1200 साल तक चली। 100 साल पहले इस नहर को बंद कर दिया गया। जब पानी आम हो गया तो इस नहर को बंद कर दिया गया। कितने साल पहले? 100 साल पहले। इस जुबैदा को अल्लाह ताला ने क्या इनाम दिया? जुबैदा कहती है कि एक रात का आखिरी पहर था, रात खत्म होने वाली थी। कहती है कि मेरी आंख कभी खुल रही थी, कभी बंद हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंख कभी खुल रही थी, कभी बंद हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी। तो गैब से आवाज आई, ये देखो पैदल चलने वाले रास्ते पर आ गई, लाल कलर के रास्ते। हज के दिनों में इन रास्तों पे गाड़ियां नहीं चलती, सिर्फ पैदल चलने वाले लोग। तो जो लोग मीनार से हज के लिए पैदल आते ना अरबाद में, ये रास्ते उनके लिए है। कि गैब से आवाज आई, आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा था, आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा था। कहते हैं कि गैब से आवाज आई, क्या जुबैदा? गैब से आवाज आई, क्या जुबैदा तूने मेरी मखलूक को फायदा पहुंचाने के लिए अपना सारा गोल्ड, सारा सोना खर्च कर दिया है। हमने तुम्हारे लिए जन्नत में सोने का महल तैयार कर दिया। जुबैदा, हमने तुम्हारे लिए जन्नत में सोने का महल तैयार कर दिया है। ऐ जुबैदा बाहर निकलो, ऐ जुबैदा बाहर निकलो, हमने आसमानों के पर्दे हटा दिए हैं, हमने आसमानों के पर्दे हटा दिए हैं। आप अपना सोने का महल जन्नत में खुद अपनी आंखों से देख लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला जुबैदा को क्या इनाम दिया? सोने का महल। अल्लाह ताला हमें भी मखलूक खुदा की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। ये देखिए आकर से उल्टी साथ में जो ब्राह्मण कहते हैं कि यहाँ पे पहला कत्ल हुआ, पहला जो कत्ल हुआ इस रात में हुआ। बाकी अल्लाह आलम सवाब। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा कि इंसान और हैवान में क्या फर्क है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हैवान जो होता है, ये नहर जुबैदा के पास से गुजर रहे हैं, पत्थर और मसूर की दाल से बनाए गए, जिसने एक हथौड़ी भी इस काम में लगाई, 3.5 तोले सोना मिला उसको। नहर जुबैदा के पास से आप गुजर रहे हैं।
ये देखो आप ये इसकी आप ये मस्जिद आ रही है, मस्जिद बशर का नाम ये बन। इस मस्जिद का देखिए जो है इसरा से 12 से बकरा के अंदर मौजूद है। फैला फक्त मिन अल-फातिन फज़कुरुल्लाह इंदल मशअल हराम। इसी का नाम ये लिखा है मस्जिद मशअल हराम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरफात से वापस आए थे, इसी मस्जिद की जगह पे आप अपने सहाबा कराम और पहरेदार इसी जगह पे रुके थे। ये मस्जिद भी साल में एक दिन के लिए खुलती है। जब हज करके वापस आते हैं तो ये मस्जिद खुली हुई मिलती है। जब हज करके वापस आते हैं तो ये रात को ये मस्जिद खुली हुई मिलती है। फिर पूरे का पूरा भी नहीं चलता है। ये देखो ये कितनी पूरी उठाई जाती है यहाँ शैतानों को मारने की। कितनी उठाएंगे 7 21 21 कितनी हो गई। पहले दिन बड़े शैतान को 7 कैंकरियाँ और दूसरे दिन 3 शैतान तीनों को 7 कैंकरियाँ 49 कैंकरियाँ हो गई। कितनी हो गई 150 49 कैंकरियाँ यहीं से उठाएंगे। यहाँ रात का क़याम करेंगे, ये मगरिब इशा की नमाज़ यहाँ पे पढ़ेंगे, फिर यहाँ फजर की नमाज पढ़कर फिर आगे मीना के लिए रवाना होंगे। आज का पूरा प्रोसेस जो है ये 5 दिन का होता है। कितने दिन का आज का पूरा प्रोसेस जो है ये 5 दिन का होता है। इसमें 8 दिन का दिन जो है मीना में गुजारा जाता है और 9 ज़िलहज जो है ये अरफात में होते हैं और 10 और 11 और 12 ज़िलहज को फिर दोबारा जो है कहाँ होते हैं मीना के अंदर होते हैं। तो कितने दिन का हो गया प्रोसेस पूरा 5। अभी इंशाल्लाह पहले हैं सबसे बड़ी वहाँ पे हाँ इधर ही 40 से 50 लाख ग्राम उन्हीं टन के अंदर आप तमाम को 8 लाख और 10 और 11 और 12 ज़िलहज को उन खेमों में उन टेंट्स में रुकने की तौफीक अता फरमाए। खेमों को क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में? खेमा, टेंट, तंबू, शामियाना, डेरा, झोंपड़ी क्या बोलते हैं? टेंट बोलते हैं। ये स्टेशन है नहीं स्टेशन ब्रिज। तो थोड़ी देर के बाद 40 से 50 लाख ग्राम बिजली टेंट से जो फायर प्रूफ भी है और वाटर प्रूफ भी है। शैतानों को कैंकरी मारने वाली जगह आगे है। ये तो ये आगे मीना के अंदर दाखिल हो गया। 5 लाख है कमो पे जो फायर प्रूफ भी है और वाटर प्रूफ भी है। ये 40 से 50 लाख गुजारी ग्राम इन्हीं टेंट्स के अंदर रुकते हैं। अभी यहाँ पे मीना के अंदर हमारी जो सबसे पहली ज़ियारत है वो है वादी मुहस्सन। अबरहा आया था यमन से खाना काबा को गिराने के लिए 60,000 के फौज और 13 हाथी लेके आया था खाना काबा को गिराने के लिए। तो यहाँ पे उसने पड़ाव की आदात अल्लाह ताला ने अबाबील की फौज भेजकर अबरहा का पूरा लश्कर तबाह बर्बाद कर दिया था। वहाँ एक सूरत में नज़र हुई थी अल्लाह ताला के इफ़ा वाला रब्बुका या सहाबिल की अलम यजअल फी दफ़ी तदलील वासरा रूहिन तैर नबाबी तरबीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील वजअलहुम कअस्फिन मअकूल। हमारे ज़ियारत का नाम है वादी मुहस्सर। वादी मुहस्सर जहाँ अल्लाह का अज़ाब आया था। सीधे हाथ में वाक़या बयान करेंगे तो इसका वक्त बहुत लंबा हो जाएगा और ज़्यादा भी निकल जाएगी। आज के मुहस्सर आने वाली सीधे आप खेत से मिला के से नीचे से गुजर रहे हैं। ये देखो हरे रंग का जंगल कैसे होगा सीधे हाथ में देख रहे हैं। ये हरे रंग की जगह है। ये है वाक़या मुहस्सर जहाँ तक आज़ाब आया था। ये बना इंटर हो गई। ये हरे रंग ये जगह जो लगा हुआ है सीधे हाथ में ये है वाक़या मुहस्सर। आगे आगे आने वाली हमारी जो ज़ियारत है वो है मक़ाम इस्माइल। जब हज़रत इब्राहीम का इस्लाम ने इस्माइल इस्लाम को खाना काबा के पास छोड़ा था 1.5 साल की उम्र की 1.5 साल की उम्र की 9.5 साल के बाद अल्लाह का दोबारा हुक्म है कि बेटी को ज़बह करो। ये पूरे का पूरा वाक़या है। इसमें इसका साफ बात करने में कारी आपने ये दिया फिल मनाम
ज़ियारत नाम है मकाम इस्माइल। मकाम इस्माइल आप तोड़ के हाथ में देखिए, देखते रहिए। ये आगे जो उसके बाद आगे ये वो देखो छोटा सा पिलर है, नीचे वाली पहाड़ी के ऊपर देखिए छोटा सा पिलर है व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का छोटा सा पिलर है, छोटा सा मीनार बना हुआ है, छोटा सा पिलर बना हुआ है, वो व्हाइट कलर का छोटा सा गुंबद व्हाइट कलर का। देखिए वीडियो लेनी है, फोटो लेने को ले लीजिए, बाद में बोलना नहीं कि हमको तो पता नहीं चला। मकाम इस्माइल, यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए लटाया था, फिर दुम्बा ज़बह हो गया था। वो ऊपर है पहाड़ी के ऊपर, नीचे वाली पहाड़ी के ऊपर छोटा सा गुंबद है, छोटा सा मीनार है, वो व्हाइट कलर का सफेद है। नीचे देखा, कहाँ देख रहे हो? देखा सबने? आपने देखा कि नहीं देखा? दिखाई दिया? अभी आगे आने वाली हमारी जो ज़ियारत है वो है जबल मुरसलात। जबल मुरसलात सूरज कुर्बानी भी उस पहाड़ के ऊपर की थी, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहला हज भी उस पहाड़ के ऊपर किया था। उस पहाड़ का नाम है जबल मुरसलात। आप उल्टे हाथ में देखिए, आखिर में देखिए कितना पहाड़ नजर आएगा आपको। आगे की तरफ देखिए, आगे वाला सबसे लास्ट वाला पहाड़, आखिरी लास्ट वाला आखिरी पहाड़ ऊंचा वाला नजर आएगा आपको, जबल मुरसलात। जबल मुरसलात, सूरह मुरसलात यहाँ पे नाज़िल हुई थी, और सूरह यहाँ पे ऊंचा वाला पहाड़, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट की कुर्बानी भी इस पहाड़ के ऊपर की थी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहला हज भी इस पहाड़ के ऊपर किया था। आखिरी वाला लास्ट देखिए जबल मुरसलात। यहाँ से फिर नजर आएगा अभी। ये देखो उल्टे हाथ में जमरात है, जमरात को जा रहे हैं। देख लिए? जमरात बोल तो क्या है? अब सामने देखिए वो मस्जिद के मीनार नजर आ रहे हैं, सामने सीधा देखिए मस्जिद के मीनार नजर आ रहे हैं। मस्जिद खैफ ये है, वो जम ये है मस्जिद खैफ। 70 अंबियाए किराम यहाँ पे दफन हैं, और लाखों अंबियाए किराम यहाँ पे नमाज़ अदा की हैं। मस्जिद खैफ ये भी हज के दिनों में खुलती है, ये भी हज के दिनों में खुलती है मस्जिद खैफ। अब उल्टे हाथ पे देखिए 70 अंबियाए किराम यहाँ पे दफन है मस्जिद की जगह पे। आगे वो देखिए ब्रिज, देखिए पुल देख रहे हैं यहाँ पे, ब्रिज, ब्रिज के ऊपर सफेद छतरी देख रहे हैं, सफेद छतरी ब्रिज के ऊपर, सबसे ऊपर सफेद छतरी है वो। ये छतरी के नीचे पूरी दीवार है नीचे तक, ये बड़ा शैतान है, ये जो टेकरे पीछे मुजफ्फर से उठाई थी ना, वो यहाँ के मानी है। ये एक ही रन में 3 छतरियां हैं आगे, 2 और आगे हैं, दरमियान वाला छोटा शैतान आगे है, और सब जगह से कंकरियां मारते हैं। ये पूरी दीवार नीचे तक, ये छतरी के नीचे पूरी दीवार है नीचे तक, सब जगह से कंकरियां मारते। इनको अरबी में कहते हैं जमरात। क्या कहते हैं? जमरात कहते हैं। हाँ, ये कंकर मारने की जगह यहाँ पे आके कंकर मारते, जो पीछे से उठाई थी ना, वो यहाँ पे मारनी है। ये टेंट्स का मंजर देखिए साइड पे, 4 टेंट्स का मंजर देखिए सीधे हाथ पे। देखो शैतानों की छतरी यहाँ से भी नजर आ रही, तीनों छतरी नजर आ गई। ये यहाँ से देखो, ये जो सर खत्म ही नहीं हो रहा क्या? एसियाँ भी है अंदर, खत्म क्यों नहीं हो रहा? अभी आप देखेंगे कुर्बान का सलाटर हाउस कमीला, जहाँ हाजियों के बकरे ज़बह होते हैं। क्या बोलते? कमीला बोलते हैं, कुर्बान का सलाटर बोलते, क्या बोलते?
समीला स्लॉटर तमीला। और मेरी दुआ है कि हो सकता है कि इंशाअल्लाह आपके जो बकरे हैं वो भी यहाँ पे ज़बह हो इंशाअल्लाह। आमीन कह दीजिए। तमीला आने वाला है। सीधे हाथ पे एक तरीके से आएगा तमीला राइट पे। ये आगे जी तमीला, ये आगे फरमान का आगे जहाँ जो के बकरे ज़बह होते हैं, ये पूरा एरिया आगे भी है, आगे भी है। तमीले के पास से गुजर रहे हैं आप। दूसरी साइड पे देखो वो पानी के टैंकर हैं बड़े बड़े, जो हाजियों के लिए पानी की सप्लाई जाती है मीना मुजफ्फराबाद में, वो इन टैंकरों से जाता है पानी। इनमें पानी रोक लिया जाता है, फिर यहाँ से पानी जाता है आगे। ये टैंकर देखिए, मीना मुजफ्फराबाद में जो हाजियों के लिए पानी जाता है वो यहाँ से जाता है। अभी आगे आने वाले हमारे जो ज़ात है वो है जोराना। जोराना का अर्थ में माना है नीम पागल। यहाँ से 20 किलोमीटर एक जंग हुई थी, जंग हुनैन। उस जंग में जो सहाबा इकराम शहीद हो गए थे उनको जोराना के मकाम पर लाकर दफन किया गया था। तो जंग हुनैन के शुहदा का कब्रस्तान वहाँ पे है जोराना में। और जोराना के मकाम पे कुआं है जो कहते हैं कि खुश्क हो चुका था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपना वजू का पानी डाला था, उसमें पानी जारी हो गया था। और ये भी कहा जाता है कि उसका पानी खारा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपना वजू का पानी डाला था, तो उसका पानी मीठा हो गया था। कुआं मौजूद है लेकिन उसका पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा। हुकूमत ने तकरीबन 15-20 साल से वो कुआं बंद कर दिया है। कुआं मौजूद है लेकिन उसका पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो ये जोराना जो आपको बताया कि नीम पागल, ये बनु हाशिम कबीले की एक नौजवान लड़की थी, 19-20 साल इसकी उम्र थी। ये क्या करती थी, सुबह से लेकर शाम तक ये कपड़ा बुनती थी। तो जब शाम होती थी तो ये कपड़े को फाड़ देती थी। शाम होती तो कपड़े को क्या करती थी, फाड़ देती थी। और हुजूर जिसमें सारे काम बैठे होते थे उनके सामने से आती जाती थी, गुजरती थी। तो जब शाम को ये कपड़े को फाड़ देती थी और नींद पागल हुई कि नहीं हुई, सारे दिन की मेहनत को शाम को ज़ाया कर दिया। सारे दिन की मेहनत को शाम को ज़ाया कर दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबा किराम, इस जोराना नीम पागल लड़की की तरह हो जाना जो सारा दिन मेहनत करती है, शाम को मेहनत ज़ाया कर देती है। फरमाया दीन की कदर करना, दीन की हिफाजत करना, दीन को थामे रखना, दीन को ज़ाया न करना। दीन बड़ी मुश्किल से हमारे पास पहुंचा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु की ज़ुबान अक़दस से जो जोराना के अल्फाज निकले थे वही उस जगह का नाम हुआ जोराना। समझ में आगे नहीं आया। और जोराना के मकाम से हुजूर सल्लल्लाहु ने जो उम्रे का इहराम बांधा था वो इहराम होते जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नतुल फिरदौस से लेके आए थे। हुजूर सल्लल्लाहु ने जोराना के मकाम से जो उम्रे का इहराम बांधा था वो इहराम होते जिब्रील अलैहिस्सलाम कहाँ से लेके आए थे, जन्नतुल फिरदौस से लेके आए थे। यहाँ से उम्रा करना जो है ये बहुत बड़ी सआदत है। लेकिन जो हजरात यहाँ से उम्रा नहीं कर रहे उनके ऊपर कोई दम या कुर्बानी वगैरह भी नहीं है। अगर हम यहाँ से उम्रा नहीं करेंगे तो हमको कुर्बानी या दम देना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। उम्रा कर रहे हैं उनके लिए सादत बहुत ज्यादा है। जो उम्रा नहीं कर रहे उनके ऊपर कोई जुर्माना या दम या कुर्बानी वगैरह भी नहीं है। इस बात को ध्यान में रख लीजिए। और ये जोराना के अगर मैं अपने पर खोल दूं तो पूरी दुनिया पे साया हो जाए। इन्होंने अल्लाह के उठाया होगा। अभी अपनी बस में से सबसे मेरा एक सवाल है, जो हमारे सवाल का सही जवाब देगा अपने दो सहबाब के लिए तोहफे के तौर पर ले जाए। सवाल ये है कि अल्लाह के उठाने वाले फरिश्तों की तादाद कितनी स्टेडियम बड़ी परेशानी है। 20 साल के अंदर से कम नहीं है, लेकिन आज तक बढ़ जाने के लिए इसकी कीमत कम की है 20 लाख की है। इसका यहाँ तो नहीं रुकने वाली बात है।
एहराम लेके नीचे उतरो। एहराम बनने के लिए अच्छा बॉर्डर उमरा करने को لبيك إن والنعمة जो आगे जाते हैं 13 जिन्हों ने वहाँ पे इस्लाम कबूल किया था। इनमें से 6 औरतें थीं, 7 आदमी। इसके बाद आगे कि हमारे जरिए जाने में करीब الرحمن الرحيم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون سنين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون لا يرجعون لما جميع لدينا محضرون وآية لهم اللقميدة الحين وإذا قيل لهم اتقوا ما بينكم وما خلقكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ومما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما यहाँ से नजर आ रहे लोगों को जुड़े हुए यहाँ से देखो अरे चढ़ना है। निकालने का कुछ अब इस बार की इजाजत करके इस बार को काम ना करने से वादा करने के लिए हमारी जो
आने वाली ज़िंदगी में हम खुद भी कुरान पढ़ेंगे और अपने बच्चों बच्चियों को भी कुरान पढ़ाएंगे। इंशाल्लाह ऐसा करेंगे। इंशाल्लाह। अभी आप कहाँ पे मौजूद हैं? दारे हिरा के सामने मौजूद हैं। दारे हिरा बनाने का यहीं पे नाज़िल हुआ था और अरफात में जब मेरा कंप्लीट हुआ था। Raptor Grać. Grać. Mana mesti TikTok. Mana lagi? Ya bahasa. खाना का बस इसको पीछे देखेगा मैंने टंकी पानी के ऊपर अरे बाप रे मस्त है। ये भी कब्रिस्तान है लेकिन ये जन्नत नहीं है। आम कब्रिस्तान है, हर ईंट के नीचे कब्र है। हर ईंट के नीचे कब्र है। जन्नत माना नहीं है। के नीचे खबर है। अब आगे आने वाले हम मैं बता दे रहा यहाँ झरने के बाद एक अंदर तक सीधा देखिए यहाँ पे वो तो पीछे दिख रहा है यहाँ पे ऐसे जगह खत्म हो गए ये देखो वो देखो मस्जिद है नीचे यहाँ पे दुआ की तो बहुत दिया था ये आगे जन्नत माना करते सुना हाँ नहीं जन्नतुल बकी जो दीवार है क्या है? वो दीवार पर और दीवार देखेंगे वो
पूरे वो आपको जारी नजर आ गया। वो जॉर्ज जोश में जब तक नबी की बात आज से 14 साल पहले वहाँ में 8 साल जिस बंदा के नबी ने अपने पास बनाया वो जो में चल के अल्लाह के नबी के पास आके ऐसा बस स्टॉप है भाई ठीक है देगा बोलते हैं अरबी में मस्जिद शजरा नंबर को देगा हिंदी में बोलते हैं झाड़ वाली मस्जिद देखिए जैसा कि नबी तुम्हें कचरा बना दी देखना सबसे पहले बनाया गया था जो मस्जिद हाँ बारी नंबर को देगा ये बस स्टॉप में तर होते हैं बस बस बनेगी अभी तो इसके बाद खुदा ही आता बड़ा बस स्टॉप मैंने देखा तारीफ का एक समझ कर दो हमारे सबसे बड़ा बनाया गया था खास दो खिड़की लगा अंदर आ रही वो देखो दो खिड़कियां पीछे की आगे की तरफ देखो दो खिड़कियां तीसरी की कुछ दिक्कत नहीं दिख रहा है दो खिड़कियां सब दो आगे बढ़ना मुझे बोल सकते दो खिड़कियाँ नजर आगे नहीं आई है कौन से दो खिड़कियां वो दो खिड़कियाँ बादशाह के मार्केट में जगह ये किधर ये बिल्डिंग पे बादशाह के मार्केट में ऐसी जगह सामने वाइट बिल्डिंग हाँ वो खिड़कियाँ दिख रही हैं बीच में सुराख हाँ हाँ क्या है उधर? क्या है क्या है ये अभी भी नहीं मुझे पता लगे मकान में ये बादशाह के मार्ग के अंदर आई
लेके आया दोबारा पानी पानी हमारी तो आपके साथ आधा काबा को दिन चला जाए गाड़ी से आए थे गाड़ी ट्रैक्टर में एक पाँच का हमारी बस की होटल है यहाँ नहीं है वो हाँ पुलिस स्टेशन का होटल वारदात मार दो उसमें ठेकेदार ने उसका पार्क से बस तक नहीं होती थी बिल्डिंग आएगी दौड़ेगी